गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो पृष्ठाधारी पर्ण होती है, पृष्ठाधारी पर्ण की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था, उसकी एनाटॉमी देखी थी। तो यहाँ पर हमने पृष्ठाधारी पर्ण को 3 भागों में बांटा था। पहला सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि पृष्ठाधारी पर्ण है। तो यहाँ पर पृष्ठाधारी पर्ण में अपाक्ष सतह नीचे वाली और अव्यक्ष सतह ऊपर वाली दोनों कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और नीचे लोअर एपिडर्मिस। यहाँ जो लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है, लोअर एपिडर्मिस पर पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहीं पाए जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं कि जिनकी दोनों सतह पर, अपर पर भी और लोअर पर भी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो पाए जाते हैं वो लोअर पर पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का निक्षेपण होता है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का निक्षेपण नहीं पाया जाता, केवल यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट जो सन रेज के टच में रहती है वो कौन सी होती है? अपर एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। अब एपिडर्मिस से जब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मीजोफिल टिश्यू आता है, और मीजोफिल टिश्यू को हमने 2 पार्ट में पार्टिसिपेट किया था, 2 पार्ट में बांटा था। एक तो पैलिशेड टिश्यू होता है खम्भूतक, और दूसरा स्पॉन्जी ऊतक होता है। तो यहाँ पर जो पैलिशेड पाया जाता है सामान्य तौर पर इकहरी परत के रूप में पाया जाता है, कुछ को छोड़ करके। कुछ प्लांटों में एक से ज्यादा परतें भी हो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इकहरी परत होती है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी है? खम्भ के समान या आयताकार होती हैं, जिनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू की तुलना में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, इनके बीच में कोई भी अंतरकोश के अवकाश नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एपिडर्मिस में भी कोई भी अंतरकोश के अवकाश नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इससे नीचे की तरफ चलते हैं, जो स्पॉन्जी टिश्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर जो स्पॉन्जी टिश्यू है, ये स्पॉन्जी टिश्यू विरल रूप से व्यवस्थित होता है। इसकी दूर दूर कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसीय जो विनिमय पाया जाता है, ये गैसीय विनिमय कहाँ होता है? स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर होता है। यहाँ जो एयर स्पेस पाए जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा भी कहाँ है? नीचे की ओर। तो इसीलिए यहाँ पर इसके बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन मात्रा में कम। चारों तरफ वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ प्रेजेंट है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जाइलम होगा, और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ जाइलम होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर फिलोएम होता है। सभी के अंदर इसी प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ यहाँ पर फिलोएम पाया जाता है, और निचली सतह पर स्टोमेटा यहाँ पर हमको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था पृष्ठाधारी पर्ण का। अब समद्विपार्श्विक पर्ण में क्या होता है? जो समद्विपार्श्विक पर्ण होती हैं, जो बाइलेटरल पर्ण होती हैं, इन समद्विपार्श्विक पर्ण में सामान्य तौर पर पाई कहाँ जाती हैं? मोनोकोट प्लांट में। सामान्य तौर पर ये मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है। लेकिन ऐसे पृष्ठाधारी सामान्य तौर पर किसमें पाई जाती हैं? डाइकोट प्लांट में। यहाँ मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है, ये न्यून कोण पर जुड़ी होती हैं स्टेम के साथ में या ब्रांच के साथ में। तो यहाँ पर दोनों ही सतह पर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दोनों पर ही सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? बराबर मात्रा में। तो इसीलिए यहाँ पर अव्यक्ष और अपाक्ष सतह नहीं होती, ना तो अव्यक्ष सतह होती है ना अपाक्ष सतह होती है। दोनों के दोनों सरफेस कैसी होती है? समान पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ एक अपवाद पाया जाता है,
यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? डाइकॉट है। लेकिन इसकी जो लीफ पाई जाती है, इसकी जो पर्ण पाई जाती है, पर्ण कैसी होती है? समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक होती है। तो यहाँ मोनोकॉट प्लांट में समद्विपार्श्विक पर्ण पाई जाती है। सामान्य तौर पर यहाँ अपाक्ष और अव्यक्त सतह जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती, दोनों सतह समान होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने डाइकॉट के अंदर या फिर कहें पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर 3 भागों में बांटा था, तो फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड मीजोफिल, थर्ड वेस्कुलर बंडल। वहां भी हमने 3 भागों के अंदर विभक्त किया था। पहला एपिडर्मिस थी, दूसरा मीजोफिल था और तीसरा वेस्कुलर बंडल थे। तो यहां पर जो एपिडर्मिस पाई जाती है, जो समद्विपार्श्विक पर्ण की जो एपिडर्मिस पाई जाती है, ये भी एपिडर्मिस कैसी होती है? सामान्य तौर पर इकहरी होती है। अधिकतर इकहरी परत ही पाई जाती है जिस पर क्यूटीन पाया जाता है। क्यूटीन का निक्षेपण होता है। इकहरी परत पर भी क्यूटीन का निक्षेपण पाया जाता है। कोशिकाएं ढोलकाकार पाई जाती हैं, बैरल शेप होती हैं, ढोलक आकार की ढोलकाकार होती है। अगर यहां पर हम स्टोमेटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टोमेटा उपस्थित होंगे या नहीं? उपस्थित होंगे, और दोनों सतह पर समान रूप से, दोनों सतह पर समान रूप से। क्योंकि यहां पर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती, स्टोमेटा दोनों ही सतह पर समान रूप से पाए जाते हैं। अगर हम पृष्ठाधारी पर्ण की बात करते हैं, तो पृष्ठाधारी पर्ण में जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं बिखरे हुए। पृष्ठाधारी में स्टोमेटा कैसे होते हैं? बिखरे। लेकिन यहां पर जो समद्विपार्श्विक होती हैं, यहां जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, यहां स्टोमेटा पाए जाते हैं पंक्तियों में। और कैसी पंक्तियों में? समानांतर। रीजन यहां समानांतर पंक्तियों में क्यों होते हैं? आप लोगों ने जब वेनेशन पढ़ा है, स्राव विन्यास पढ़ा है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहां समानांतर स्राव विन्यास पाया जाता है मोनोकोट के अंदर। अब यहां किसी पर्ण के अंदर समानांतर स्राव विन्यास है, तो यहां पर जो सिराएं हैं वो भी कैसी हैं? एक दूसरे के समानांतर। यहाँ पर सिराएं या सिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और इसीलिए इनके बीच बीच में क्या होते हैं? स्टोमेटा। ये भी कैसे होते हैं? पंक्ति में होते हैं और एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पंक्तियों में और एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, और मोनोकॉट में भी ग्रेमनीकुल और अन्य मोनोकॉट सभी, तो स्टूडेंट्स ग्रेमनीकुल की बात करें या अन्य मोनोकॉट की बात करें, दोनों ही जगह एपिडर्मिस के अंदर वुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। वुलिफॉर्म सेल्स।
जिन्हें हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं जिन्हें मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, ये सेल्स आकार में कैसी होती हैं? बड़ी। एपिडर्मिस सेल्स से बहुत अधिक बड़ी होती हैं, आकार में बड़ी पाई जाती हैं। ये एपिडर्मिस में ही पाई जाती हैं, एपिडर्मिस सेल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, अपर सरफेस पे। तो यहाँ पर जब लीफ के अंदर, पर्ण के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में होता है, जल पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ये कैसी होंगी? स्फीत अवस्था में। उस वक्त ये स्फीत अवस्था में होती है। जब जल पर्याप्त मात्रा में होता है तो ये स्फीत अवस्था में होती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रांसपायरेशन हुआ, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल क्या हो गया? कम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी? सलथ अवस्था में। ट्रांसपायरेशन से जल की मात्रा घटी, जल की मात्रा घटने से जो यहाँ पर बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये सलथ अवस्था में आ जाएंगी, पिचक जाएंगी, और इनके पिचकने पर जो पर्ण होगी वो पर्ण क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। और पर्ण के मुड़ने पर जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या हो जाएगा? कम। पानी का जो हानि है, जो जल की जो हानि है, वो जल की हानि क्या हो जाएगी? कम। तो ये जो करैक्टर है, ये करैक्टर जीरोफाइट प्लांट में ही पाया जा सकता है। तो इसका मतलब जीरोफाइट, जो मरूदभिद गुण है, जो जीरोफाइट्स का गुण है, उसको प्रदर्शित कर रही हैं अगर मोटर सेल्स पाई जा रही हैं तो इसका मतलब ग्रीवनी कुल के या अन्य जो मोनोकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं? जीरोफाइटिक करैक्टर के पाए जाते हैं, उनके अंदर मोटर सेल्स पाई जा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीजोफिल की। मीजोफिल के अंदर पर्ण कैसी है? समद्वैपार्श्विक। अब समद्वैपार्श्विक पर्ण है तो ना तो यहाँ पर अव्यक्ष सतह है और ना यहाँ पर अपाक्ष सतह है। तो यहाँ पर मीजोफिल कैसा पाया जाता है? सभी सेल्स असमान प्रकार की होती हैं या कहें अनियमित आकार की होती हैं, अनियमित आकार की होती है। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, सेल्स अनियमित आकार की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पर किसका कार्य करेंगी? फोटोसिंथेसिस का। मीजोफिल करती भी फोटोसिंथेसिस का कार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर जमा होते रहेंगे, संचय होते रहेंगे। पहले भी बताया था मीजोफिल सेल्स के अंदर, क्योंकि लीफ के अंदर उत्सर्जन जैसी कोई प्रक्रिया तो हो नहीं रही है, तो यहाँ भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी कहाँ? मीजोफिल सेल्स के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी सेल्स अनियमित आकार की होती हैं, सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक अगैव अमेरिकाना अपवाद पाया जाता है, अगैव अमेरिकाना। इस अगैव अमेरिकाना में ऊपर और नीचे, अपर और लोअर दोनों ही सतह पर क्या मिलता है? पेलिसेड, और बीच में मिलता है स्पॉन्जी। तो यहां पर विभेदन पाया जाता है, और विभेदन के साथ साथ में पेलिसेड अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मिलेगा, और बीच में स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्कुलर बंडल की। यहां जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं ये वेस्कुलर बंडल पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस
पूला छद से घिरे होते हैं। पेरेनकाइमेटस जो पूलाच्छद होते हैं उनसे घिरे होते हैं। और यहाँ जो बंडल शीथ पाए जाते हैं, सॉरी वेस्कुलर जो बंडल पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड या ओपन, ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कि डाइकोट के अंदर कैसे पाए जाते हैं ये, सॉरी क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्योंकि ओपन प्रकार के किसमें पाए जाते हैं, डाइकोट के अंदर। मोनोकोट में कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज प्रकार के बंडल पाए जाते, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जाइलम ऊपर की तरफ होगा और फिलोएम नीचे की तरफ होगा। जाइलम ऊपर की ओर होगा और फिलोएम नीचे की ओर होगा, और चारों तरफ से जाइलम और फिलोएम पूल आच्छद से घिरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, कुछ मोनोकोट प्लांट के अंदर क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ मोनोकोट प्लांट के अंदर, यहाँ कुछ जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, और मोनोकोट प्लांट कौन से, घास कुल वाले, घास कुल कहें या ग्रेमनी कुल कहें, तो यहाँ इनके अंदर क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है, क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल। तो यहाँ ये जो C4 साइकिल पाई जाती है, ये C4 साइकिल कहाँ पाई जाती है, क्रॉन्ज सारिडिकी वाले प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर जो घासकुल के पादप होते हैं उनके अंदर क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। यहाँ क्रॉन्ज सारिडिकी में क्या अंतर पाया जाता है, जो क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है, क्रॉन्ज एनाटॉमी। 16 फैमिलीज के अंदर, 16 कुलों के अंदर लगभग 1000 से अधिक प्लांट हैं जिनके अंदर क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। 16 कुलों के अंदर लगभग 1000 से अधिक प्लांट हैं, और इनमें से भी यहाँ पर 300 प्लांट डाइकोट हैं। ऐसा नहीं है कि मोनोकोट के अंदर ही मिलेगी, यहाँ पर 300 प्लांट तो डाइकोट हैं, और शेष जो प्लांट हैं वो शेष प्लांट क्या होते हैं, मोनोकोट। 300 प्लांट को छोड़कर के जितने भी प्लांट हैं यहाँ पर, बाकी के मोनोकोट हैं जिन्हें क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। सामान्य तौर पर यहाँ जो उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पादप मिलते हैं, क्षेत्रों में जो प्लांट्स उपस्थित होते हैं उनके अंदर एक क्रॉन्ज सारिडिकी पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी फैमिली है जिनके अंदर, फैमिली तो कितनी है, 16, जैसे ग्रेमनी, एमेंथेसी, कंपोजिटी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी,
तो यहाँ पर इन फैमिली के अंदर और भी हैं, क्योंकि 16 हैं, तो इनके अंदर यहाँ ये उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन फैमिलीज के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। यहाँ क्रॉन्ज शारीरिकी में अंतर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल चारों तरफ से बंडल शीथ से घिरे होते हैं। बंडल शीथ से घिरे होते हैं। तो बंडल शीथ तो हमने पहले भी नाम पढ़ा था कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बंडल शीथ से घिरे होते हैं। तो फिर यहाँ बंडल शीथ में क्या अंतर पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो बंडल शीथ पाए जाते हैं, इन बंडल शीथ के अंदर ग्रेना में फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। ग्रेना के अंदर जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। जो मीजोफिल पाया जाता है, जो मीजोफिल पाया जाता है, ये मीजोफिल कैसा होता है, अविभेदित। यहाँ पर पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर मीजोफिल विभेदित नहीं होता है। और इस मीजोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, बड़े आकार के, बड़े आकार के होते हैं। C3 पादपों से आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, C3 पादपों से यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, यहाँ एंजाइम पाया जाता है जो अलग होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम। और यहाँ क्या पाया जाता है, पीपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, जो इन प्लांट्स को CO2 के प्रति अधिक ग्राही बना देता है, या फिर इन प्लांट्स की CO2 के प्रति अधिक बंधुता होती है। ये CO2 की कम मात्रा में भी यहाँ पर C4 साइकिल को संपन्न कर लेती है, जबकि C3 साइकिल के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ जो मेन अंतर पाया जाता है क्रॉन्ज शारीरिकी में, वो पाया जाता है इसका कि यहाँ ग्रेना के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम को। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस की सेल्स कैसी होती हैं, डोलकाकार। इन सेल्स के बीच बीच में कौन सी सेल्स होंगी, मोटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिन की लेयर। यहां अपर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा मिलेंगे और लोअर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा मिलेंगे। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, तो स्टोमेटा यहां पर दोनों जगह पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपर और लोअर जैसी कोई चीज नहीं होती, दोनों ही जगह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, समान संख्या में उपस्थित होते हैं, और दोनों ही सतहों पर क्यूटीन की परत पाई जाती है। लेकिन जो वुलिफॉर्म सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहां पर वुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पर सेंटर की तरफ यहाँ क्या पाई जाएगी, बंडल शीथ। इधर बंडल शीथ पाए जाते हैं, और बंडल शीथ के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, वेस्कुलर बंडल। ये ऊपर और नीचे बंडल शीथ प्रेजेंट हैं, और इन बंडल शीथ में यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ऊपर की ओर जाइलम होता है,
नीचे की ओर क्या होता है, फ्लोएम। यहाँ पूरा की पूरा पार्ट किसका होगा, ये फ्लोएम का। ऊपर की ओर जाइलम उपस्थित होगा। अब यहाँ बंडल सीथ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ सेल्स का ग्रुप उपस्थित होता है। स्टोमेटा के पास में सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाएगी ऊपर और नीचे दोनों जगह, जहां गैसियस एक्सचेंज होगा। अब बीच में जितनी भी जगह है यहाँ पर, उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पर यहाँ मीजोफिल टिश्यू उपस्थित होगा और इस मीजोफिल टिश्यू के अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ ये पार्ट मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटीन, वुलिफॉर्म सेल्स, बंडल सीथ, ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फिलोएम। जाइलम और फिलोएम, यहाँ ये संरचना पाई जाती है समद्वैपार्श्विक पर्ण की। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।